धार्मिक व्यक्ति और आध्यात्मिक व्यक्ति, ये दो लोग हैं। लेकिन धार्मिक व्यक्ति जो है वो राजनीति में नहीं जा सकता, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति राजनीति में जा सकता है। कारण क्या है? धार्मिक व्यक्ति राजनीति में इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि उसने धर्म को धारण कर रखा है, उसने कुछ मान्यताएं बना रखी है, उसने कोई वेशभूषा बना रखी है, इसलिए वो उन धारणाओं से हट के नहीं जाता। लेकिन अगर कोई एक कुशल आध्यात्मिक व्यक्ति है जिसने अपनी शरीर को एक आध्यात्मिक विचार से एक भावित कर रखा है, तो वो किसी भी क्षेत्र में जा सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं। और इस मामले में सबसे बड़ा उदाहरण हम देंगे तो भगवान श्री कृष्ण है। वो किसी भी क्षेत्र में चले गए, वो एक वेश्या से भी बात कर सकते हैं, वो वेश्या के साथ सो भी सकते हैं, और वो सती के साथ भी रह सकते हैं, वो झूठे पत्तल भी उठा सकते हैं, और वो अपना उसी समय अपना पूजन भी करा सकते हैं। ये आध्यात्मिक, ये चिन्मय स्थिति है। अब एक और विषय आता है, वो ये है कि जब तक हम सहज नहीं बनेंगे तब तक ये काम नहीं कर सकते। लोग आजकल ये कह रहे हैं कि भाई ये साधु बाबा, साधु संत लोग राजनीति में क्या कर रहे हैं। मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूं कि बिना धर्म के कोई राजनीति नहीं। आपसे एक बात कहता हूं, आप ये देखिए कि कानून की क्या स्थिति है। राजनीति में हमें क्यों आना चाहिए, इसे हम बता रहे हैं। इसे हम बता रहे हैं क्यों आना चाहिए। देखिए, हम लोग साधु हैं, ठीक है। अगर हम राजनीति में नहीं रहेंगे, हम राजनीति की तरफ को हमारा ध्यान नहीं रहेगा, तो क्या स्थिति बनती है हम समझाते हैं। आप और मैं, यहां तक कि जो गर्भ में भ्रूण है, पशु पक्षी, नदी तालाब सरोवर आकाश तारे पेड़, ये सब कानून के दायरे में है, है ना। आज आप किसी पेड़ को नहीं काट सकते क्योंकि कानून के दायरे में है। आप किसी भ्रूण की हत्या नहीं कर सकते, कानून के दायरे में। यानी कि जो बच्चा जन्मा नहीं है वो भी कानून के दायरे में है, और जो जन्मे हैं वो भी कानून के दायरे में। कोई साधु नहीं जो कानून के दायरे में ना हो। पुलिस प्रशासन, मतलब आज ये कि पहाड़ है, आप पहाड़ को नहीं काट सकते क्योंकि कानून के दायरे में। तो मैं ये कह रहा हूं, तो कानून का बाप कौन है आपको पता है? कानून के बाप का भी बाप जो है वो राजनीति है। क्या कहा मैंने? कानून के बाप के भी बाप का नाम राजनीति है। कैसे है राजनीति? कि लोकसभा और विधानसभा में राजनेता कानून बनाते हैं, और वो जो कानून बनाते हैं राजनेता और विधानसभा में, लोकसभा में, उन राजनेताओं को कौन चुनता है? समाज, जनता। तो वो जो राजनेता हैं, मलेच्छ असुर सुअर, वो अच्छे लोगों पर शासन करते हैं। तो अब बताइए कि कानून के बाप का नाम क्या है? राजनीति। राजनीति से कानून स्थापित होता है। अगर आज देश का साधु समाज ये सोच के, ये देश के श्रेष्ठ लोग ये सोच करके कि यार हमें क्या करना राजनीति में जाके, तो कानून के बाप का भी जो बाप है वो हम पे राज करेगा। कैसे? अब देखिए कैसे राज करेगा। हमारे मंदिर हैं, हमारे मठ हैं, हमारे आश्रम हैं, हमारी वेशभूषा है, हमारा स्वरूप है, ठीक है। हम कम से कम इस पूरे देश के अंदर 25 करोड़ हैं। अगर कानून के बाप का भी बाप जो राजनीति है, अगर हम साधु संत खाली माला झोली करते रहे, तो मलेच्छ बुरे लोग हम पे शासन करेंगे। हमारे मंदिर खत्म हो जाएंगे, हमारे मठ खत्म हो जाएंगे, हमारी वेशभूषाओं पे ये कानून का बाप कहेगा ये वेशभूषा हटाओ जी महाराज, ये नहीं चलेगा, आप बोलो हाँ या ना। तो बुरे लोग हम पर काबिज हो जाएंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि धर्म नीति हो, अगर हम चाहते भजन करें, अगर हम चाहते धार्मिक वातावरण बने, तो हमें राजनीति में
राजनीति का खाली वाक्य विन्यास नहीं करना है, बल्कि राजनीति में हस्तक्षेप करना है। अगर हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, अगर हम 500 सीटों पे, भारत की 500 सीटों पे संत महात्मा अगर स्टैंड नहीं होंगे, खड़े नहीं होंगे, तो लोकसभा, अब कानून कौन बनाएगा जल्दी बताइए? कानून बनाएगा राजनीति। कानून कौन बनाएगा? राजनीति। तो राजनीति में जब तक हम अच्छे लोग नहीं जाएंगे तो अच्छे लोगों पर शासन कौन करेगा? बुरे लोग, चाहे वो रमेश बाबा हो, विनोद बाबा हो, गुरु शरणानंद हो, कोई संसार का संत हो, उन पे शासन कौन करेगा? बुरे लोग। अगर हमारे सब लोग अच्छे विधायक और सांसद होंगे तो कानून किसके हाथ में होगा? हमारे हाथ में। हम कानून निर्मित करेंगे। तो राजनीति में संत का जाना अत्यंत अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जिस देश में पिछले 2500 वर्षों की उदासी से, पिछले 2500 वर्षों की उदासी ने हम जितने भी अच्छे लोग थे उनकी उदासी का कारण आज ये लोकसभा में गुंडे बैठे हैं। 70 साल से मुसलमान और ईसाई इस देश का शासन कर रहे थे हमारे उदासीनता के कारण। करपात्री जी ने गौ आंदोलन चलाया और 10,000 साधु मर गए, सिर्फ और सिर्फ किस लिए कि राजनीति के कानून के बाप का भी जो बाप राजनीति था वो हमारे पास नहीं था। इंदिरा जैसी सुअरिया कानून नहीं बना सकी, कारण क्योंकि हमारे पास सदस्य नहीं थे। आज हमारे पास सदस्य हैं तो हमने कश्मीर ले लिया, हमारे पास सदस्य हैं, हमने और जने क्या क्या करने वाले हैं, अभी सिविल कोड आने वाला है, ये सदस्यों के कारण। तो मैं संतों को आह्वान करता हूं, अच्छे श्रेष्ठ लोगों को आह्वान करता हूं कि राजनीति में आना नहीं है, बल्कि राजनीति में इसलिए आना है कि कानून का बाप का भी जो बाप है वो राजनीति है, क्योंकि राजनीति से तो कानून बनेगा ना। जय श्री राधे।